बच्चों, कैसे हो यार, कैसे हो सभी। उम्मीद है कि आप लोग जरूर शॉक्ड हुए होंगे कि इतने टाइम बाद भैया ने ये वीडियो कैसे अपलोड करी। तो मैं बता दूं कि ये वीडियो इज़ फॉर द अनअकैडमी स्टार एजुकेटर प्रोग्राम, जिसके लिए आपके भैया का सिलेक्शन हुआ है। एंड आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो फॉर क्लास 8 मैथ्स और टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो आप लोग भी स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो इससे पहले कि हम बात करें ना, सीधा चैप्टर के अंदर हमें एंटर करें। आपको पता है कि चैप्टर में घुसने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री को हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम जरा देखते हैं इतिहास हमारे अलजेब्रा का। तो अब अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन में कहीं गड़बड़ हो तो उसके लिए माफ़ करना। जहाँ तक मैंने जितना गूगल किया है उससे जो मुझे पता चला है कि अल ख्वारिज़मी, ठीक है, आई होप कि मैंने सही प्रोनाउंसिएशन किया हो, तो अल ख्वारिज़मी जो है उन्हें फादर ऑफ अलजेब्रा माना जाता है। ठीक है, मोहम्मद अल ख्वारिज़मी, और ये बिलोंग करते हैं, आपको मुस्लिम मैथमेटिशियंस हैं। 9th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था और ये एस्ट्रोनॉमर भी हैं, यानी इन्होंने आपके यूनिवर्स को लेके एस्ट्रोनॉमी फील्ड के अंदर भी इन्होंने बहुत सारी नॉलेज और इंफॉर्मेशन शेयर करी है। तो ही इज नॉन एज द फादर ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, अब ये जो वर्ड है ना, जो अलजेब्रा वर्ड है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ये ड्राइव किया गया है, इनकी लिखी गई एक किताब है जिसका नाम है किताब अल जबर। ठीक है, आप देखोगे किताब अल जबर, तो ये जो अल जबर है ना, यहां से ये वर्ड पिक किया गया और बना हमारा अलजेब्रा। ठीक है, दिस इज अलजेब्रा। और बात यह आती है, देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये होती है ना बच्चों, कि कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो मैं हर बार कहता हूं कि सिर्फ सीधा मैथ्स में कोई भी टॉपिक स्टार्ट करके सीधा फार्मूला, थ्योरम और सीधे क्वेश्चन पे न बताया करो। थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री जाना करो तो पता चले कि इसकी खोज किस पर्पज से की गई थी, है ना, ऑब्जेक्टिव क्या रहा था। जैसे कि जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिस महान शख्सियत की, तो इन्होंने जब अलजेब्रा की खोज करी तो आप देखोगे कि जब इनकी हिस्ट्री को आप और डीप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी अलजेब्रा की नॉलेज का जो इस्तेमाल था उसको यूज किया गया लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने में। ठीक है, कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आज के डेट में मेजरमेंट करते हैं ना, तो उस समय लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, किसके हिस्से में कितनी जमीनें आएगी, वहां पे इसका इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, वहां पे अलजेब्रा के आइडेंटिटीज का कह लो, फार्मूला का कह लो, है ना, अलजेब्रिक नॉलेज का इस्तेमाल किया गया। और साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि इन्होंने एक मैथमेटिक्स के अंदर एक ऐसा एल्गोरिथम डेवलप किया था जिसके वजह से कुछ लोग इन्हें ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहते हैं। तो एग्री है ना। तो हम बेसिक चीजें रिवाइज करते हैं और अलजेब्रा से घबराने का नहीं है। नहीं तो अलजेब्रा क्या होता है, मुझे भी याद है कि जब मैं छोटा था और अपने टाइम में जब पहली बार हमने अलजेब्रा पढ़ा, तो मैं हिंदी मीडियम से मैंने 10th करी है, तो मुझे याद आता है कि हमारे यहाँ अलजेब्रा को ना बीजगणित कहते थे। ठीक है, तो बड़ा ही कंफ्यूज करता था और इस पर मीम भी बहुत सारे बनते हैं आज के डेट में कि कैसा है ये अलजेब्रा, जिसमें कुछ भी देखो तो सब कुछ लेट ही करना पड़ रहा है, लेट एक्स लेट वाई, है ना। बट वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और मैं सही बताऊं कि अगर आपने स्टार्टिंग से, क्योंकि देखो अभी आपका स्टार्ट है, यू आर इन क्लास 8, ठीक है, तो आगे चल के आप ना अलजेब्रा में और 9th क्लास 10th 11th 12th जैसे से आप आगे जाओगे और अलजेब्रा को डीप से सीखोगे। लेकिन सब जगह ना बेस हर जगह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अपना बेस है बेटा। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है, यहाँ पे बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, और मैं हर बार क्लास में कहता हूँ कि समझ में नहीं आए तो एक बार नहीं 10 बार पूछते हुए चलिए, कोई हेजिटेशन नहीं करना है। ठीक है, मेरा काम यहाँ बताने को है, मैं यहाँ बैठा ही हूँ आपको समझाने के लिए। तो कोई भी ऐसी दिक्कत हो कमेंट करके बताना, अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आए, नेक्स्ट सेशंस के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी फोकस करेंगे और देखेंगे, यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, ये ऑलरेडी 7th क्लास में, लेकिन थोड़ा सा क्विकली हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो देखो अलजेब्रा आपका मोटा मोटी 2 ही चीजों से मिलकर बना, अगर मैं बस सही बताऊं तो। ठीक है, एक हमारी हो जाती है आपके वेरिएबल्स, है ना, और दूसरा हमारे पास हो जाते हैं कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल्स यानी जो वैरी करे, यानी जो फिक्स नहीं है, ऐसे समझ सकते हैं, विच इज नॉट फिक्स्ड, और साथ ही साथ कांस्टेंट जो कि फिक्स्ड है। तो अलजेब्रा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 2 कंपोनेंट, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझो। ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा होगा इस बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, एक्स वाई अल्फाबेट्स लिखे हैं और कुछ नंबर्स लिखे हैं।
जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं और मैं कहता हूं आपको कि दो फ्रेंड है, ठीक है, समझ लो राम एंड श्याम, ओके, और उन दोनों के पास एक फिक्स्ड उनके पास कुछ अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स है, ओके, बट वी डोंट नो कि इंडिविजुअली किसके पास कितनी अमाउंट ऑफ चॉकलेट है, ओके। अब ये पता हमें कि टोटल ना 10 चॉकलेट है, ओके, दिस वी नो कि जो टोटल चॉकलेट है वो हमारा 10 है। अब देखो कैसे अलजेब्रा बनेगा, इक्वेशंस कैसे बनेगी वहां पे, ठीक है, ये 7th क्लास में किया था, लेकिन फिर से क्विकली रिवाइज कर। तो अब हमें नहीं पता कि किसके पास कितनी चॉकलेट है, तो अलजेब्रा ना हमें यही मिसिंग आइडेंटिटीज को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो चीज हमें नहीं पता होती है अलजेब्रा में उससे ही हम लेट करते हैं, और लेट करने के लिए हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक्स वाई जेड एबीसी अगर अलजेब्रा में दिख रही है तो ये घबराना नहीं है, दीज आर द मिसिंग क्वांटिटीज विच आर नॉट नोन येट, ठीक है, और यही फाइंड आउट हम करने निकले। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि लेट राम के पास एक्स चॉकलेट है और श्याम के पास वाई चॉकलेट है, ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गई। टोटल चॉकलेट हमारे पास कितनी है, 10 है। तो अब मैंने बोला कि ये जो जनरल स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को अगर हम मैथमेटिकली अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो वहां पे अलजेब्रा आ जाएगा, ठीक है। हमें पता है ना कि राम और श्याम के पास दोनों के पास अगर नंबर ऑफ चॉकलेट को मिला दे टोटल चॉकलेट कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा क्योंकि राम के पास x चॉकलेट है प्लस श्याम के पास y चॉकलेट है एंड दैट इज इक्वल टू 10। यस, यू आर राइट। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी x प्लस वाई इक्वल टू 10, यहां पे जो हमारा x एंड y है दे आर नोन एज वेरिएबल्स, ओके। और ये जो 10 है दिस इज फिक्स्ड नंबर, है ना, ये तो फिक्स्ड है क्वांटिटी में, दिस आर कांस्टेंट, ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट है। और ये जो पूरी x प्लस वाई इक्वल टू 10 है इसे हम कहेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन। याद आया, 7th क्लास में किया है, आप लोग बहुत स्मार्ट हो, आप लोगों को पता होगा, है ना, 7th क्लास में किया था, ये बेसिक चीज है। तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट की कॉम्बिनेशन से किसी डेली लाइफ की किसी सिंपल प्रॉब्लम को मैथमेटिकल स्टेटमेंट का रूप दे देना और फर्दर फिर उनको सॉल्व करना। भी ये सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व करने के लिए फिर अलग कंडीशंस आएगी हमारे पास, ठीक है, उसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है, क्योंकि अलजेब्रिक इक्वेशन के टाइप भी अलग अलग होते हैं, है ना। इक्वेशन क्या होती है ये थोड़ा सा मुझे रिवाइज करवाना था, ये बेसिक चीजें थी, है ना, ये 7th क्लास में हमने ऑलरेडी की थी। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ये जो x इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू 5 है ना, ये हमारा जो x है दैट इज वेरिएबल, और ये जो 5 एंड 4 है ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे आगे चैप्टर्स के अंदर हम आपका सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन, है ना, वो सारी चीजें भी सीखेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी अगर दिक्कत है कमेंट सेक्शन में बताओ, राइट डाउन कमेंट में जो भी आपकी क्वेरीज है, मैं उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना आपका क्वेश्चन लूंगा, क्वेरीज लूंगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अभी स्टार्ट किया, और अलजेब्रा से बिल्कुल मत घबराइए, ये एक्स वाई को तो हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। आई होप यू ऑल एंजॉय द सेशंस। और हाँ, लाइक करना तो नहीं भूले, और अपने भाइयों के साथ शेयर करो, कजन के साथ शेयर करो, जो भी क्लास 8 में उन तक ये पहुंचाओ वीडियो, और लेट मी नो how was the experience of the sessions. Thank you so much. I am Kumar Shanu and this was for the Unacademy Star Educator program. Thank you so much for joining me. लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक बार थोड़ा हम अंदर सीधा टॉपिक पे एंटर करें, उससे पहले ना हम एक बार बेसिक जो चीजें थी उसको फिर से एक बार रिवाइज कर ले, क्या कहते हो?